अरे यार, तुम लोग चली जाओ, मैं नहीं आ सकती तुम लोगों के साथ। तुम सही कह रही हो, मैं कितनी खुश रहा करती थी, पर अब बहुत चिड़चिड़ी सी रहने लगी हूँ। मेरा मन ही नहीं करता अब कहीं आने जाने का। ऊपर से पति, बच्चे और परिवार के बीच मैं खुद के लिए सोचना भूल गई हूँ। कभी बच्चों के एग्ज़ाम तो कभी पति के ऑफिस के काम से बाहर चले जाने पर सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना पड़ता है। मैं नहीं आ सकती। पति और बच्चों को छोड़कर जाना वैसे भी मुश्किल होगा, और अगर अपने सास ससुर को भी मैं बुला लूं तो उनको अकेले छोड़कर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वो कहेंगे मैं परिवार पर ध्यान नहीं देती। कभी कभी प्यार से भरा मन भी खाली हो जाता है। हमारे पास सुख सुविधा की हर चीज़ उपलब्ध होती है, फिर भी हमारे मन का एक कोना न जाने क्यों खाली खाली सा रह जाता है। माधुरी अपनी दोस्त रेखा से फ़ोन पर कहे जा रही थी, जो उसे पुराने दोस्तों के साथ मुंबई चलने के लिए फ़ोन किया था। क्या यार, तू भी न जाने क्या देवदास टाइप बातें करने लगी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। हम 4 दोस्त मिलकर मुंबई जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। बस तू भी हमारे साथ चल रही है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सब मैनेज कर लेंगे। हम कब अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे? जो पति और बच्चों को पसंद है उसमें ही खुद की खुशी खोजने लगते हैं। अब बहुत हुआ यार, सब अपने अपने हिस्से की खुशी जी रहे हैं तो 4 दिन हम क्यों नहीं जी सकते? बस कुछ मत सोच, हमारे साथ चल तू। अगर बोले तो मैं तेरे पति से बात कर लूं। रेखा ने कहा, तू इतना बोल रही है तो मैं कोशिश करती हूँ। जतिन को आने दे, उनसे पूछ कर बताती हूँ, कहकर माधुरी ने फ़ोन रख दिया। माधुरी हंसमुख स्वभाव की एक सीधी सरल लड़की, पति और 2 बच्चों की माँ। अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते वो अपने लिए जीना भूल सी गई थी। वो कहते हैं ना, शादी के बाद अक्सर बच्चों और परिवार के पीछे वो खुद को भूल ही गई। यही हाल माधुरी का हो रखा था। शायद हम औरतों के हिस्से में खुशी हमेशा दूसरों के साथ बंद कर ही आती हैं। बस घर गृहस्थी संभालते संभालते खुद को कभी ना ढंग से सजने संवरने का सोचती हैं, ना अपनी पसंद का खाने का। फिर अब 40 की उम्र में आते आते उसका ऐसा व्यवहार जतिन को कभी कभी परेशान कर देता था। वो बहुत बार पूछ चुके थे, क्या बात है माधुरी, तुम यूं हमेशा काम में ही क्यों लगी रहती हो? कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता तुम्हें क्या चाहिए। माधुरी आज जतिन के आने से पहले रात के खाने की तैयारी कर ली थी, ताकि शाम के चाय के साथ रेखा की बात कर सके। जतिन आज थोड़ी देर से घर आए। काम का बोझ और थकान चेहरे पर दिख रही थी। खैर, चाय के साथ माधुरी ने हिम्मत करके मुंबई जाने की बात रखी। अकेले 4 औरतें मिलकर मुंबई जाने का सोच रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? ये सब चोचले ना अमीर घरों की औरतों के होते हैं। हम जैसे लोग अकेली औरत को मुंबई नहीं भेजते। ये सब तुमने सोचा भी कैसे? जतिन गुस्से में बोला। माधुरी चुप हो गई। सामने कमरे में बैठे बच्चों ने भी दोनों की बातें सुनी। कुछ देर बाद माधुरी रसोई में जाकर खाना बनाने लगी और जतिन टीवी देखने में व्यस्त हो गया। माधुरी की बेटी 18 साल की हो गई थी और बेटा 16 साल का। मतलब दोनों ही समझदार हो गए थे। दोनों ने अपनी माँ माधुरी को अपने कमरे में बुलाकर ले गए और पूछने लगे, माँ आप जाना चाहती हो?
अगर आपका मन है तो मन को पक्का करो और जाओ। हम लोग भी तो कॉलेज के टूर पर चले जाते हैं। पापा भी ऑफिस के काम से टूर पर निकल ही जाते हैं। बस एक आप ही हम सब की वजह से कहीं नहीं जा पाती हो। हम पापा से बात करते हैं, हमें मना नहीं कर पाएंगे। बस आप रेखा आंटी के साथ जाओ और एंजॉय करो, कहकर दोनों अपनी माँ के जवाब का इंतजार करने लगे। रहने दो बेटा, पापा कभी नहीं मानेंगे। मैं वैसे भी कभी उनके बिना कहीं नहीं गई हूँ, तो अब इस उम्र में कैसे जा सकती हूँ। इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे नहीं जानना, माधुरी ने उदास होकर कहा। बच्चों ने बिना अपनी माँ को बताए किसी तरह अपने पापा को मना लिया और जतिन ने भी हाँ कह दिया। माधुरी को जब पता चला तो उसे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। जाने से पहले माधुरी की बेटी ने माधुरी के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसें मार्केट से ला दी और प्रॉमिस भी लिया कि ये ड्रेसें आप मुंबई जाकर ही देखना और इन्हें पहनना भी। माधुरी ने खाने पीने का लगभग सारा सामान भी तैयार कर दिया था ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। काम वाली को भी सब कुछ समझा दिया था और काम वाली भी इतने दिनों के लिए खाना बनाने के लिए तैयार हो गई थी। पर माधुरी को थोड़ी चिंता भी थी क्योंकि पहली बार ऐसे परिवार को छोड़कर जाने के बारे में सोच रही थी। जतिन माधुरी के जाने से खुश नहीं थे, पर बच्चों के सामने कभी कभी एक बाप भी हार मान लेता है जब वो बात अपनी माँ की करने लगे हों। माधुरी मुंबई शहर में अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। बच्चों को हर बात फ़ोन करके बताया करती, लेकिन जतिन से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। माधुरी ने ये 5 दिन अपनी ख्वाहिशों के साथ जिया और उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि कभी कभी खुद के लिए भी खुश रहना ज़रूरी है, तभी हम प्यार से परिपूर्ण हो सकते हैं, तन से भी मन से भी। घर आकर माधुरी में बहुत बदलाव आ गया था। वो अब खुश रहने लगी थी, खुद को सजाने और संवारने लगी थी। ये असर उस ड्रेस का था जो माधुरी की बेटी ने उसको दिया था, जिसको पहनकर माधुरी को एहसास हुआ कि उम्र कोई भी हो, आपको जिसमें खुशी मिलती हो वो कर लो। जतिन भी अब माधुरी के बदले रूप से हैरान था। अब माधुरी के अंदर कोई कोना खाली नहीं रहा था। अब वो प्यार से परिपूर्ण हो गई थी। खुद से भी प्यार करना ज़रूरी है, थोड़ा बदलाव करना ज़रूरी है। एक ही तरह से जीवन जीते जीते इंसान ऊब ही जाता है, इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों को आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।